हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। मैं कुमार सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए YouTube चैनल जिसका नाम है होम ट्यूशन सेंटर यानी HTC। आज आपके लिए स्टैंडर्ड 10 का एक और लेसन नंबर 3 जिसका लेक्चर नंबर 1 का वीडियो लेके हम आपके सामने आए हैं। थर्ड लेसन जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सीक्वेंस है। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ कांसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और ये कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरली एक नंबर रहता है जो सीक्वेंस में होता है और वो सीक्वेंस में है या नहीं इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस आपने पढ़ा है ना कि बोलचाल की भाषा बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं, अरे जो भी नंबर है इसको सीक्वेंस में लगा के रखो। ये जो बर्तन है घर में भारी बर्तन होता है उसको भी इसको सीक्वेंस में सजाओ। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, कतारबद्ध, उसी को सीक्वेंस कहा जाता है। यहाँ पर उसका एक हमने डेफिनेशन लिखा है, अ सेट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक सेट होता है where the numbers are arranged in a definite order like the natural numbers। जिसमें जो नंबर्स होते हैं एक निश्चित ऑर्डर पर, एक डेफिनेट ऑर्डर मतलब पार्टिकुलर ऑर्डर को फिक्स रहता है। जैसे कि नेचुरल नंबर आपने देखा है क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 है ना, ये फिक्स्ड ऑर्डर है। ये 1 के जगह पर 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये 3 के जगह पर 2 आ सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कि यहाँ 2 1 5 4 3 इस तरह से ये पॉसिबल है क्या? नहीं। 1 के जगह पर 1 ही रहेगा, 2 के जगह पर 2 ही रहेगा, 3 के जगह पर 3 रहेगा। ये फिक्स्ड है ना, ये डेफिनेट ऑर्डर है ना, यही तो इसका सही क्रम है। अगर इसका सही क्रम देखा जाए, सही अगर सीक्वेंस देखा जाए तो क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 से स्टार्ट हुआ 3 पे जाएगा, 3 से स्टार्ट हुआ 4 पे जाएगा, 4 पे स्टार्ट हुआ 5 पे जाएगा ना, इस वाइज में। तो इसी को सीक्वेंस कहा जाता है। एक और छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे आपने स्कूल में देखा है, स्कूल में क्या होता है या ट्यूशन में, स्कूल में क्या होता है या कहीं भी किसी फंक्शन वगैरह में जाओ तो बोलता है लाइन में खड़े हो जाओ। तो लाइन दो प्रकार से लगाया जाता है, एक हाइट वाइज, या तो सबसे छोटा हाइट वाला पहले, या उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, इस तरह से हाइट वाइज खड़े हो जाते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा वाला पहले हो, सबसे बड़ा वाला पहले, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन सबसे अधिकतर क्या होता है कि सबसे छोटे को पहले आगे रखा जाता है। ये होता है सीक्वेंस, यानी एक लाइन से एक पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखा हुआ है जिसमें सभी का एक प्लेस फिक्स किया गया है, उसी को कहते हैं सीक्वेंस कहा जाता है। एग्जांपल के लिए बताया गया है नेचुरल नंबर, इसी को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। एग्जांपल के यहाँ पर दिया हुआ जैसे A1, ये हमारा मान लिया जाए कुछ नंबर्स होगा तो A1 A2 A3 A4 है कि नहीं, दिस ऑल आर द सीक्वेंस। क्या कहां तक जाएगा ये AN तक। AN मतलब ये पता नहीं, नंबर ऑफ n क्या है यहां डिफाइन नहीं है, ये मे बी इनडिफाइंड हो सकता है ना, इंडेफिनिट तक ये जा सकता है कि नहीं। तो इसके बाद जो अगला टर्म समझ में आया, कितना आसान से समझ में आया। सीक्वेंस क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये क्या होता है, ये एक नंबर होता है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में मतलब सही क्रम में डिवाइड किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। समझ में आया। अब अगला टॉपिक जो अपने पास में वो है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में टर्म्स, अगर मान लिया जाए कोई नंबर जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है। मान लिया जाए कि एक नंबर है एग्जांपल के लिए जिसको इस तरह से अरेंज किया गया है। मान लो कि T नाम का कोई नंबर होगा, सो T1 T2 है ना, T3 T4, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक चला गया, ये Tn तक चला गया, जहां नंबर ऑफ n अपने को मालूम नहीं है। तो यहां पर T1 इज अ फर्स्ट टर्म, बोल सकते हैं T1 यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। किसका है, फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का है। ये फर्स्ट टर्म किसका है, T1 किसका है, T1 इज द फर्स्ट टर्म ना। अगर कोई बोलेगा कि इसमें पहला नंबर कौन सा है, तो सबसे पहला यही है, नंबर 1 के पोजीशन पर कौन है, T1 है ना। तो T1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस का ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसी प्रकार से T2 क्या होगा, T2 इज
सेकेंड टर्म किसका है? सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस का है ना? इट इज द सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये T3, T4, T5, T6, T7, T8 ये करते करते कहां तक जाएगा? इट मे बी पॉसिबल कि ये कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक चला जाए ना, तो n तक जाएगा। यहां पर Tn इज द इनफाइनाइट, या फिर कैसे लिख सकते हैं कि इट इज द nth टर्म। ये nth टर्म है किसका? सीक्वेंस का। सीक्वेंस का ये क्या हो गया? nth टर्म है कि नहीं? तो कितना आसानी से समझ में आता है टर्म क्या है, जिसमें अगर कोई नंबर है, अगर एग्जांपल के लिए ले लें कि जैसे हमने लिखा था नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5, ये कहां तक गया था? इनफाइनाइट तक गया था। या फिर मान ले कि ये 16 इनफाइनाइट तक है, या 16 पोजीशन पे हो, 200 पोजीशन हो, 300 पोजीशन, कहीं ना कहीं तक तो जाएगा नंबर। हमने मान लिया कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसा ही चलते गया कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये 1 जो है किस पोजीशन पे है? 1 कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है ना, इट इज द फर्स्ट टर्म ना, तो इट इज द फर्स्ट टर्म, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया? यहां पर अपना 1 हो गया। और इसी को बोला जाता है, ये जो जिस पहले नंबर पे है ना, यानी कौन से टर्म पर है? इट इज द फर्स्ट टर्म। कौन से टर्म पर है? ये फर्स्ट टर्म पर है। इसी सीक्वेंस में वो कौन से टर्म पर किस पोजीशन पे है? द पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स समझ में आया क्या है? टर्म्स इज नथिंग बट ये क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकुलर नंबर इन द सीक्वेंस। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब अगला टॉपिक, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब समझने की कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अभी तक हमने पढ़ा सीक्वेंस क्या है, टर्म्स इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में टर्म्स क्या होता है, ये समझ में आ गया। अगर ये चीजें हम समझ गए, और टर्म्स को जनरली हम लोग T1, T2, T3 और जो अननोन टर्म्स होता है उसको Tn से हम लोग डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। एक चीज जो पहला टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ए। फर्स्ट टर्म्स, अगर जो इक्वेशन सीक्वेंस है जिसमें T1 होता है, T1 इज द फर्स्ट टर्म ना, इसको हम लोग ए से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। चलिए ये हमने जान लिया। तो अब आगे चलेंगे, अगला जो टॉपिक है अपने पास में, जिसका नाम है क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए मैं टेक्स्ट बुक लेता हूं जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले टॉपिक लिखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पहला एग्जांपल जो इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ, पहला एग्जांपल हम लेते हैं जिसका नाम है इस प्रकार से 100 है, देन 70 है, देन 40 है, देन 10 है, और ये सो ऑन है। इसी के साथ में दूसरा एक और एग्जांपल दिया हुआ, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। -7, -4, -1, -2 और सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते चला गया। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है और बोलता है सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो, फॉर एवरी सीक्वेंस राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आगे का 3 टर्म्स हमको लिखना है, लेकिन पहले हम तो जानेंगे कि पहले पहचानेंगे कि ये जो सीक्वेंस दिया वो एपी में है या नहीं, और एपी होता क्या है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर द डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन ऑल टर्म्स आर सेम, देन द नंबर्स आर इन सीक्वेंस। अगर हम लोग बोलते हैं कि एक समान लाइन से बैठो या एक समान लाइन से लाइन में खड़ा रहो, हमने अपने असेंबली में लिखा होगा, प्रेयर में लिखा होगा, बच्चों को बाहर खड़ा किया जाता है ग्राउंड में, उसके बाद बोला जाता है एक हाथ का डिस्टेंस लेके खड़ा हो। तो दोनों के बीच में, दो बच्चों के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 1 हैंड का ना। इट मे बी इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 फीट और 3 फीट, 2 फीट इट इज इनफ। 2 फीट का डिफरेंस। अगर पहला बच्चा मान लिया हियर इज T1, हियर इज T1, और T2 के बीच में, T1 से लेकर T2 के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2 फीट का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार से T2 और T2 एंड T3, यानी दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा के बीच में भी डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 फीट का ही होना चाहिए। और T3 से लेके, यानी तीसरा बच्चा से लेके चौथे बच्चे के बीच में, T3 से लेके T4 तक के बीच में भी अगर 2 फीट का डिफरेंस आ रहा है,
तो हम बोलेंगे कि ये सारे बच्चे जो दिया हुआ है, जितने बच्चे दिए हुए, जितने बच्चे खड़े हैं, वो सभी क्या है, सेम डिफरेंस पे है, सेम डिफरेंस पे है। और अगर सेम डिफरेंस पे है तो वो जो नंबर्स होगा वो सभी क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 100 से लेकर 70, 100 के बाद क्या है 70, 70 के बाद 40, 40 के बाद 10, अगर ये सभी के बीच का जो डिफरेंस है अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? तो चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि टर्म कौन कौन से पोजीशन पे है, यानी T1 क्या है। T1 है इसमें क्या, कौन सा है T1 भाई, जो पहले नंबर पे नंबर होगा वही T1 होगा। फर्स्ट नंबर पे क्या है 100 है, तो T1 इज इक्वल टू 100। फिर T2 क्या होगा, जो दूसरे नंबर पे पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे क्या है 70 है ना, तो ये हो गया T2। T3 क्या होगा, इसमें ऊपर में बेस में होगा 3 है ना, T3 क्या है इसमें 40, तो लिख दो 40। और T4 कितना है 10, क्लियर है, T4 कितना है 10। अब क्या करेंगे, वी विल फाइंड कि ये हमारा जो नंबर्स दिया हुआ है ये T1, T2, T3, T4 ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 तो छोटा रहेगा, T2 आगे रहेगा ना, बड़ा रहेगा, तो बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T1 में से T2 नहीं माइनस करेंगे, T2 में से T1, ये बड़ा रहे या छोटा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किससे माइनस करेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे। चलो करते हैं, T2 कितना है 70 माइनस 100, आंसर कितना आएगा, अगर इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -30, -30 आ रहा है ना, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है 40 माइनस 70, आप इसको माइनस करोगे तो देखोगे कि यहां पर भी आपका आंसर कितना आ रहा है -30, यानी ये दोनों T1 T2 जिस डिफरेंस पे था इसी डिफरेंस पे T3 भी है, यानी 100 से 70 जितनी दूरी पे था उतनी ही डिफरेंस में क्या है 40 भी है। अब एक लास्ट चलो चेक करते हैं, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, क्योंकि इतना ही टर्म अपने पास में दिया हुआ है तो इसी को एज्यूम करके चलना पड़ेगा। T4 माइनस T3, T4 कितना दिया हुआ है 10 और माइनस कितना हो जाएगा 40, तो यहां भी आंसर कितना आ रहा है -30 आ रहा है। ऑल आर इन सेम डिफरेंस ना, तो लिखेंगे सिंस द गिवन नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर इन सेम डिफरेंस सो द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। कितना आसान है, लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस गिवन numbers of the sequence are in same difference, है ना, सेम डिफरेंस में है ना, कितना है सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस कितना है इज इक्वल टू -30, तो लिख देंगे therefore the sequence are in AP, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला जो एग्जांपल है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। फटाफट आप ले लीजिए, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड। अभी अगला जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए अभी क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन हो गया तो पहले क्वेश्चन को हम लोग रख कर देते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें भी दिया हुआ है T1 क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अच्छा यहीं पे सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा डिस्टेंस, है ना।
सेकंड क्वेश्चन पे फिर सॉल्व करेंगे। t1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t1 इज इक्वल टू -7, दूसरा क्या है t2 इज इक्वल टू -4, t3 इज इक्वल टू कितना है -1 एंड t4 इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है t4 इज इक्वल टू 2 हो गया, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, जब ये दिया हुआ है तो हम अगला टर्म क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं t2 t1, तो निकालते हैं t2 t1 कितना हो जाएगा -4 और -7। देखिए यहाँ पे माइनस हमको फॉर्मूला में ही है और ये -7 एक और टर्म यहाँ से ऐड करेंगे, तो ये इसको सब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -4 + 7 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली t3 t2, t3 कितना दिया हुआ है -1 और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्या है t4 t3, यहाँ क्या दिया हुआ है t4 2 -1, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, जब ये आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखते क्या है कि तीनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया है 3, और 3 क्या है, सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन, लिखेंगे सिंस, पहले लिखेंगे सिंस गिवन sequence are in same difference, are in क्या है, सेम डिफरेंस में है, सेम are in same difference, therefore are in same difference, तो therefore क्या लिख सकते हैं, the sequence are in AP, इसलिए जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या है, AP में है। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल से सभी चीजों पर क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी के साथ में आज के लेक्चर वीडियो को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इधर करके सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो एग्जांपल है आपके पास में दिया हुआ है कि which of the following sequence are in AP, if it is in AP then find the next two terms। अगर ये AP में है तो आगे का टू टर्म्स को क्या करें, आगे का टू टर्म्स को क्या करेंगे हम लोग, ये निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1। चलिए अगर टर्म्स निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले इसको जानते हैं कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म्स। अगर नेक्स्ट टर्म्स एक टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं, फाइंड नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, ये मैंने नहीं बताया था तो इसको मैं भी करवा देता हूं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अगर कोई एपी में है तो उसका नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत आसान बात है। सबसे पहले हम लोग दिया जाता है कि इफ, ये कैसे निकाल सकते हैं, इफ फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, क्या है ए, एंड कॉमन डिफरेंस is D, कॉमन डिफरेंस क्या है D, देन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, फर्स्ट टर्म A है ना, हमने कंसीडर किया है तो T1 क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब इसी प्रकार से T2 निकालना है तो T2 क्या होता है, जैसे हमारा हमने पहले क्या देखा था कि T2 T1 करते हैं तो D आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब अगर पहला टर्म में ये D अगर हम ऐड कर देंगे तो T2 नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा भाई, अगर मान लीजिए पहला टर्म 1 है और दूसरा टर्म क्या है 2 है, अब ये दोनों को माइनस किया 2 - 1 तो आंसर कितना आ गया 1। अब अगर पहला टर्म में ये जो कॉमन डिफरेंस जो था इसको ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म नहीं आएगा, आएगा। अब इसमें सेकंड टर्म में ये कॉमन टर्म डिफरेंस जो उसको ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो क्या होगा T2 इज इक्वल टू क्या होगा T1 प्लस D
D। तो T1 क्या है अपने पास में A प्लस D इज द T2। कितना आसान है। नेक्स्ट T3 अगर निकालना होगा तो T3 कैसे निकालेंगे, A प्लस D यानी T2 प्लस D, T2 प्लस D, T2 प्लस D। अब T2 कितना है, T2 कितना है, A प्लस D आया ना, तो लिखते हैं T2 की जगह पर A प्लस D और D पहले से है। अब ये दोनों को सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, A प्लस D प्लस D कितना हो गया 2D। यानी लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, है ना। और ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा, एक दो टर्म और निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद आगे निकालेंगे an के लिए। इसी प्रकार से अभी T3 निकाला हमने, तो T4 कैसे निकलेगा, T4 होता है T3 प्लस D। अब देखिए T4 इज इक्वल टू क्या है, T3 प्लस D। T3 कितना आया है, A प्लस 2D आया है ना, तो यहां पर लिखते हैं क्या, A प्लस 2D, कोई दिक्कत, यहां पर लिख दिए A प्लस 2D और एक D तो पहले से है। अब इसको सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, A प्लस 3D, यानी T4 इज इक्वल टू कितना हो गया, A प्लस 3D। अब इसी प्रकार से अगर इसी प्रकार से अपने को निकालना है तो क्या अगला टर्म हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर T4 दिया हुआ है तो T4 में D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म निकलेगा, T5 दिया हुआ, T5 में अगर नेक्स्ट D ऐड करेंगे तो अगला टर्म निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा। एक अगर मान लो T5 निकालना है तो T5 को क्या लिख सकते हैं, T4 प्लस D, T4 प्लस D। अब T4 कितना है, A प्लस 3D, तो ये क्या हो जाएगा D, यानी A प्लस 4D। कोई दिक्कत, कितना आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं, नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए तो आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फटाफट ये जो फॉर्मूला है इसको नोट डाउन कीजिए। हमारा क्या होता है कि कोई भी टर्म निकालने के लिए पहला टर्म A होता है और उसमें क्या करते हैं, पिछले टर्म में D को कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो अगला टर्म अपना निकल जाता है। T1 निकालने के लिए तो ये तो अपने को दिया रहेगा, T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A में D ऐड कर देंगे, यानी T1 में D ऐड करेंगे तो T2 निकल जाएगा। T3 निकालने के लिए T2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो T3 निकल जाएगा। T4 निकालेंगे तो क्या होगा, T3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो T4 निकल गया। और T5 कैसे निकलेगा, T4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, T5 निकल जाएगा, है ना। बहुत आसान। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आगे आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अगला जो एग्जांपल अपने पास में है, एग्जांपल का मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, क्वेश्चन को नोट करता हूं और इसका स्टेटमेंट जो है लिखने में टाइम जाता है तो टाइम वेस्ट होता है। इससे बढ़िया है कि मैं सिर्फ एग्जांपल्स को पढ़ के समझा दूं और क्या करूं कि इसके क्वेश्चन को नोट डाउन करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 -6 सॉरी 2 -2 ना, 2 -2 -6 10 और सो ऑन, इस प्रकार से आगे बढ़ा है। और हाँ यही एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद एक दो एग्जांपल और है, ठीक है, कि किस प्रकार से एपी निकाला जाता है। ये सारे एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, इफ इट इज एन एपी देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्या है, नेक्स्ट 2 टर्म्स, कि इसमें से कौन है, और भी नीचे 2 क्वेश्चंस हैं, उन सब में से कौन है जो कि एपी में है। पहले क्या है, हमें ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। ये हमें नहीं पता कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो हमें इसको क्या करना है कि हमें आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5वां और 6वां टर्म अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो कितना आसान है, चलिए मैं आपको बताता हूं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आसान और कितना इजी है। सबसे पहले क्या करना है, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था, एपी में है या नहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि इसका सेम डिफरेंस कितना है। जो सेम डिफरेंस होता है वही क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस यानी डी हो जाता है। तो सबसे पहले T1 इज इक्वल टू A, कितना है, T1 इज इक्वल टू A, T1 ही A भी कहलाता है। वो क्या दिया हुआ है इसमें, 5 दिया हुआ है। T2 कितना दिया हुआ है, 12, T3 19 और T4 26। T4 कितना है
26 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, T2 कितना दिया हुआ है, देखिए 12 दिया हुआ है, माइनस 5 करोगे कितना आ गया 7। नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 किधर है 19 है ना, माइनस T2 कितना है 12, माइनस करोगे तो ये भी आ गया 7। नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 कितना है 26 माइनस 19, ये क्या आ जाएगा, ये भी 7। यानी तीनों में T जहां पे जो भी टर्म्स हमारे थे सभी को हमने माइनस करके देखा एक दूसरे से, तो आंसर क्या आ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 7 7 7 7, सभी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यानी कि ऑल आर इन सेम डिफरेंस ना, अगर सब सेम डिफरेंस में है तो ये क्या है, सीक्वेंस जो दिया हुआ है क्या वो एपी में है, लिखेंगे सिंस ऑल या गिवन नंबर्स या गिवन सीक्वेंस आर इन सेम डिफरेंस, है ना, सेम डिफरेंस में है, देयरफॉर द सीक्वेंस आर इन एपी, सीक्वेंस किसमें है एपी में है, और अगर ऐसा है तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यानी डी, कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल टू कितना है 7, जो सबके बीच में डिफरेंस है वही ना कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मींस व्हाट, कि जब सारे टर्म के बीच में, जो कॉमन मतलब क्या, जो सारे कॉमन नंबर जितने भी सीक्वेंस के नंबर हैं इन सारे टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है, तो इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7, तो लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स, पहला टर्म्स क्या है, यहां T4 तक है, T4 तक है ना, तो अगला टर्म कौन सा हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा T5। T5 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, T5 इज इक्वल टू हमने पहले पढ़ा ना, क्या पढ़ा, इसमें से 1 कम ना, यानी क्या होता है a प्लस 4d, डायरेक्ट लिखने क्या a प्लस 4d, या फिर आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो T4 प्लस d, वैसे ही लिखते हैं T4 प्लस d लिखते हैं, ये ज्यादा इजी होगा। क्या लिखेंगे T4 प्लस d, T4 कितना है यहां पर दिया हुआ, T4 कितना 26 और d कितना है देखो तो 7, 26 प्लस कितना हो गया 7, कितना होगा 26 प्लस 7 करेंगे तो 7 और 6 13 होता है, यानी 33। नेक्स्ट T6, T6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा T5 प्लस d, T5 प्लस d लिख दें, T5 कितना है, T5 आया है अभी 33 प्लस 7 इज इक्वल टू 40। कितना आसान था, आ गया कि नहीं, हो गया ना, हमने निकाल दिया कि ये जो दिया हुआ एपी में है, और अगर एपी में है तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमने यहां पर निकाल के दिखा दिया। कौन सा आया, T5 आ गया 33 और T6 आ गया 40। कितना आसान था, फटाफट नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग दूसरा जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करेंगे और आज का लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए अगला एग्जांपल हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सॉल्व करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T1 कितना है 2, T2 है -2, T3 है, T3 कितना दिया हुआ है -6 और T4 दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। और इस प्रकार से दिया हुआ क्या कहता है कि बताओ कि ये जो टर्म्स, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस हमारा एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो नेक्स्ट टू टर्म अपना निकाल के दिखाओ किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, T2 माइनस T1 निकालें। T2 माइनस क्या है T1, T2 कितना है -2 और माइनस हो जाएगा किसके साथ में, ये 2 के साथ में। T1 कितना है 2 है ना, और T2 कितना है -2 कितना हो जाएगा -2 -4। आगे क्या होगा T3 माइनस T2, T3 कितना दिया हुआ है
T3 है -6 और T2 कितना है -2, ये माइनस है और -2, माइनस तो क्वेश्चन में है ना, सॉरी माइनस तो फॉर्मूला में है और यहाँ पर -2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको दोनों को लिखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा -6 और माइनस इंटू माइनस +2, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आ गया -4। क्लियर है? अब चले अगला T4 T3, ये लास्ट है। T4 कितना है 10 और माइनस किसको करना है T4 क्या होगा T3 ना, T4 T3, यहाँ T4 कितना दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, T4 है -10 है, T4 -10 है, तो लिख दें यहाँ पर T4 -10 और -6, इसको करें ये हो गया -10 माइनस प्लस 6, तो ये आ गया आंसर -4। यानी इसमें तीनों में क्या आ रहा है -4 आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस the sequence are in same difference, सीक्वेंस किसमें है सेम डिफरेंस में है, तो देयरफॉर आगे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जब सेम डिफरेंस में है तो द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, आएगा ना, कॉमन डिफरेंस आ गया -4, तो आगे क्या करेंगे नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखें, देयरफॉर नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स ये कहां तक है T4 तक दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे अगला टर्म जो हो जाएगा अपने पास में T5, और T5 इज इक्वल टू क्या होता है मैंने पहले बताया था, T5 इज इक्वल टू क्या T4 प्लस D ना, T4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा T5 निकल जाएगा, तो चलो करते हैं T4 प्लस D, T4 दिया हुआ है -10 और प्लस कर देंगे -4 को, -10 प्लस इनटू माइनस कितना हो जाएगा -4, यानी आंसर आ गया -14 आ गया, ये आ गया आपका T5 अगला टर्म। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे T6 निकालेंगे, T6 क्या होता है T5 प्लस D, T5 कितना है -14 और प्लस -4, यहां पर भी हो जाएगा -14 प्लस -4, यानी आंसर आ जाएगा -18, है ना, ये हो गया आंसर। कितना आसान था दोस्तों, समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फटाफट नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का ये लेक्चर वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को फॉलो करके हमें कमेंट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक हमारे इस चैनल के लिए संगीनी बूटी की तरह काम करेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बहुत बहुत